तुर्की और शाम में ज़लज़ले ने बड़े पैमाने पर तबाही मचाई है। पीर के रोज आए ताकतवर ज़लज़ले के नतीजे में अब तक दोनों मुल्कों में 7,700 से ज्यादा अफराद हलाक हो चुके हैं और हर गुजरते वक्त के साथ मलबे में दबे अफराद के जिंदा रहने की उम्मीदें भी दम तोड़ रही हैं। तुर्की और शाम में ज़लज़ला मुतासरा इलाकों में राहत और इमदादी काम मुसलसल जारी है। रेस्क्यू टीमों को इमदादी कामों में दुश्वारी भी पेश आ रही है। तुर्की ने ज़लज़ला मुतासरा शहरों को आफतज़दा करार दिया है और इन इलाकों में 3 महीनों के लिए हंगामी हालत नाफिज कर दी गई है, जबकि इमदादी कामों के लिए $5 अरब मुख्तस किए गए हैं। वहीं तुर्की और शाम में ज़लज़ला ज़दगान की ज़रूरियात के मुताबिक हंगामी इंसानी इमदाद की फराहमी हिंदुस्तान समेत दुनिया के 70 से ज़ायद मुल्क कर रहे हैं। हिंदुस्तानी इमदादी और तिब्बी टीमें अशाए ज़रूरिया, इमदादी और तिब्बी आलात लेकर तुर्की पहुंच गई हैं। इमदादी और राहत रसानी के कामों में वो शाना बशाना शामिल है। NDRF की टीमें राहत बचाव के कामों में मसरूफ है। ज़लज़ला मुतासरा शाम की मदद भी की जा रही है। वहां 6 टन रिलीफ मटीरियल भेजे गए हैं। आगे बढ़ते हैं। श्रीनगर में LD अस्पताल के करीब SMC के एनफोर्समेंट विंग के एहलकारों और ट्रैफिक पुलिस के कुछ एहलकारों के दरमियान गर्मा गर्म बहसो तकरार हुई। SMC एनफोर्समेंट विंग ने एक ट्रैफिक बूथ को मुनहदम करने की कोशिश की। इसी दौरान ट्रैफिक पुलिस ने मुदाखलत की। म्युनिसिपल और ट्रैफिक एहलकारों के दरमियान लफ्जी झड़प हुई। एनफोर्समेंट विंग ने ट्रैफिक बूथ को गैर कानूनी करार दिया, बाद में ट्रैफिक बूथ को मुनहदम कर दिया। ताहम सोशल मीडिया में यह वीडियो खूब वायरल हुआ। हमारे साथ हमारी नुमाइंदा फजा बराह रास्त जुड़ चुकी है। फजा, ये पूरा मामला क्या है, बताएं। जी मुनज़्ज़ा, कल ट्रैफिक के जो एहलकार मौजूद थे LD हॉस्पिटल के पास, उनका मानना है कि कल SMC के एम्प्लॉय की एक गाड़ी आती है जिसमें हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट नहीं लगाया होता और उसके बाद उसको चालान किया जाता है। और उसी के चलते कुछ देर बाद ही SMC के यही एम्प्लॉय जो है और 1-2 एम्प्लॉयज को लेके आते हैं और उसके बाद वहां पर जो ट्रैफिक बूथ LD हॉस्पिटल के बिल्कुल करीब फुटपाथ पर बनाया गया था उसको डिमोलिश करने आते हैं। और उसके बाद जब ट्रैफिक के एहलकार उनसे पूछने लगते हैं कि आप ये हटा क्यों रहे हैं, आप ये डिमोलिश क्यों कर रहे हैं, तो उनका कहना, SMC के एम्प्लॉय जो है वो कहते हैं कि ये एनक्रोचमेंट हुई है यहाँ पर और ये इस ट्रैफिक बूथ की वजह से जो एनक्रोचमेंट हुई उसको हम हटा रहे हैं। इस बीच में उनकी बहस हो जाती है और बहस पूरे सोशल मीडिया पे आपने देखा कि किस तरीके से वायरल हो रही है। और इसी के चलते फिर SMC जो श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की तरफ से एक ऑर्डर आता है जिसमें 3 जो कि इस झगड़े में जिनका इन्वॉल्वमेंट था, जिसमें इस इंसिडेंट में जिनका इन्वॉल्वमेंट था, 2 SMC के एम्प्लॉयज को सस्पेंड किया जाता है। और उसके साथ ही फिर हमने देखा कि लगातार जो पुलिस भी है एक्शन में है और कोई भी इंसिडेंट अगर पेश आता है तो पुलिस की इंटरवेंशन की वजह से ही उन केसेस को जो है इन्वेस्टिगेट किया जाता है। इन्वेस्टिगेशन के साथ साथ जो है फिर हमें ट्वीट के जरिए इन्फॉर्म किया जाता है कि क्या कुछ इंसिडेंट था और किस तरीके से जो ये इंसिडेंट पेश आया है। जो श्रीनगर पुलिस ने खुद ट्वीट करके बताया कि हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट न होने की वजह से जो SMC का एम्प्लॉय है उसको ट्रैफिक एहलकारों ने उसकी जो गाड़ी का चालान किया, उसके बाद ये सारी बहस हो जाती है। ये देखिए कहीं ना कहीं एक ट्रैफिक एहलकारों का भी मानना है जो वहां पर मौजूद थे कि ये अपनी सर्विस का नाजायज फायदा उठाना होता है। देखिए कानून सबके लिए है, अगर उनके जो कि हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट था ही नहीं तो चालान किया गया। तो ये क्या बात होती है कि वो आते हैं और उसके बाद वो ट्रैफिक का जो बूथ है उसको डिमोलिश करते हैं। हालांकि न सिर्फ डिमोलिश, उसके बाद वहां पे इतनी बहस हो जाती है कि वो वहां पर जो SMC एम्प्लॉयज है वो वहां पर तोड़फोड़ भी करने लगते हैं, जिसमें वायरल वीडियो में भी हमने देखा कि किस तरीके से वहां पर तोड़फोड़ भी की गई थी। इसमें पुलिस ने भी फिर एक्शन ली और ये जो 3 SMC के एम्प्लॉय जिनका इसमें इन्वॉल्वमेंट था, उन 3 को लीगल फॉर्मेलिटीज के बाद जो है फॉर्मली अरेस्ट भी किया गया है और शेरगढ़ी पुलिस स्टेशन में FIR भी दर्ज की गई है। जी मुनज़्ज़ा।
बिल्कुल फजा, और ये जो हम बात कर रहे हैं एसएमसी और पुलिस एहलकारों के दरमियान की बात है, और ऐसे में आम लोग कितना कंफ्यूजन में पड़ जाते होंगे और आम लोग इस सब को लेकर के किस तरह से इन चीज़ों को देखते होंगे। वो तो और भी ज़्यादा लोगों को पहले से ही कंफ्यूजन चल रहा है कि किस तरह से नोटिस जा रहा है, क्या कुछ हो रहा है। अब जबकि दो डिपार्टमेंट ही खुद इस तरह से उनके बीच में झड़प हो रही है, बहस हो रही है, तो ये और भी ज़्यादा लोगों के लिए कंफ्यूजिंग सिचुएशन क्रिएट हो चुकी है। फजा, बिल्कुल मुनज़्ज़र, न सिर्फ कंफ्यूजिंग है बल्कि ये कहीं ना कहीं एक दोनों डिपार्टमेंट्स के लिए एक इंसल्ट है। ये दोनों डिपार्टमेंट्स ट्रैफिक को कंट्रोल करने की, ट्रैफिक को मैनेज करने की कोशिश करते हैं, वहीं ये दोनों डिपार्टमेंट सामने आके रोड पे सबके सामने लड़ते हैं। हालांकि हमने देखा कि एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव जो है चारों तरफ से अभी चल रही है गवर्नमेंट की तरफ से, लेकिन यहां अगर देखा जाए वहां जो आसपास के लोग थे तो उन लोगों को भी लगा शायद यही एंटी एनक्रोचमेंट के जो कि ड्राइव चल रही है उसी के तहत इस जो ट्रैफिक का बूथ है उसको हटाया जा रहा है, उसको डिमोलिश किया जा रहा है। वहीं जो ट्रैफिक के एहलकार है, ट्रैफिक महकमे के एहलकार है, उनका एसएमसी से बार बार पूछते हैं कि उनके पास कोई नोटिस नहीं था, उन्होंने कोई प्रियोर इन्फॉर्मेशन नहीं दी कि वो इस को हटा रहे हैं, लेकिन वो आके जब डिमोलिश करते हैं उसका, हालांकि वहां पर इतनी जंग छिड़ गई थी कि वहां पर बुलडोजर लाया गया। बुलडोजर को जो है ट्रैफिक महकमे की तरफ से कहा गया कि नहीं, आपको भी सील कर देते हैं। जो उन्होंने फिर अपने साथ गाड़ी लेके आए थे जिसमें वो सारा सामान उन्होंने शिफ्ट किया, उसको भी कहा गया कि वो भी सील कर दिया जाएगा। हालांकि वहां पर इतनी ज्यादा कंफ्यूजिंग सिचुएशन बनी कि लोग ये समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर इन दो डिपार्टमेंट्स के बीच में ये जो बहस है ये क्यों छिड़ी, और कहीं ना कहीं ये लोगों के लिए एक मिस इन्फॉर्मेशन जाता है। ये लोगों को भी ये जो चीज है मिसलीड करती है कि जब दो डिपार्टमेंट जो ट्रैफिक को मैनेज करते हैं, जो चालान करते हैं, जो ट्रैफिक का सिस्टम सुधारते हैं, दो डिपार्टमेंट्स आपस में ही लड़ रहे हैं, तो किस तरीके से लोग ये समझे कि किस तरीके से लोगों को ये इन्फॉर्मेशन दी जाए कि ट्रैफिक को मैनेज कैसे किया जाएगा। लोगों तक तो एक इससे गलत मैसेज ही जाता है, क्योंकि आप देखिए यहां पर जो एसएमसी के एम्प्लॉयज हैं उन्होंने अपनी सर्विस का नाजायज फायदा उठाकर ये जो ट्रैफिक बूथ है उसको डिमोलिश किया गया है। तो अगर इस पर अब लोगों की नजर नहीं पड़ी होती, इस पर पुलिस की नजर नहीं पड़ी होती, तो कहीं ना कहीं इलीगली देखिए कि किस तरीके से इन्होंने इतना बड़ा कदम उठाया बिना कुछ सोचे समझे, बिना कोई नोटिस दिए हुए। तो कहीं ना कहीं ये लोगों के लिए भी एक शॉकिंग ही है। बिल्कुल फजा, और ऐसे में ये बात, क्योंकि जब दीगर पॉलिटिकल पार्टियों के लीडरान भी बात करते हैं तो वो बार बार ये बात कर रहे हैं कि ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, शफाफ तरीके से काम होने चाहिए। ऐसे में जब इस तरह से दो डिपार्टमेंट ही आपस में उलझ जाते हैं तो जो जिस तरह से काम हो रहा है उसकी पोल खुल जाती है कि कितना ट्रांसपेरेंट और कितना साफ तरीके से ये काम हो रहे हैं, कितना अच्छे तरीके से ये फंक्शन हो रहे हैं। वो सड़क पे आके खुद ही डिपार्टमेंट्स ने साफ कर दिया। फजा, बेहद शुक्रिया तमाम तर जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं। जम्मू कश्मीर इंतजामिया को तजावुजात मुखालिफ मुहिम चलाने पर अवाम और सियासी पार्टियों की तनकीद का सामना है। कुछ लीडरों ने इसके खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। एनसी के नायब सदर उमर अब्दुल्ला, पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती और जेकेपीसी सदर सजाद गनी लोन ने मीडिया के सामने अपना मौक़िफ़ रखा था और तजावुजात के खिलाफ जारी मुहिम की जमकर मुखालफत की थी। पीडीपी लीडरों और कारकुनों ने श्रीनगर में अपने पार्टी हेडक्वार्टर के बाहर एहतजाजी मुजाहिरा किया। उन्होंने हुकूमत को धमकी दी कि अगर इसको संजीदगी से न लिया गया तो वो पूरे कश्मीर में एहतजाज शुरू कर देंगे। आप देख लीजिए, ड्यू डिलीजेंस विदाउट फॉलोइंग ड्यू कोर्स ऑफ लॉ, विदाउट गिविंग देम, सर्विंग देम एविक्शन नोटिसों के बगैर उनको जो है वहां से इविक्ट किया जा रहा है। और ऐसी हमने देखी बिल्कुल आयरॉनिक चीजें, जिनके पास कागजात है, जिनके पास पूरे लीगल डॉक्यूमेंट्स है, उनको हेयरिंग, उनको सुनवाई का कोई मौका नहीं दिया जा रहा है। बुलडोजर वहां पे लाया जा रहा है और उनको जो है इविक्ट किया जा रहा है। कुछ जो है सील किए जा रहे हैं, कुछ जो है वहां पे बुलडोज किए जा रहे हैं विदाउट फॉलोइंग ड्यू कोर्स ऑफ लॉ। वन सेकंड पॉइंट, हमने जो देखा पैटर्न कि ये एलजी साहब बोलते हैं कि ये हम अमीरों के लिए कर रहे हैं, गरीबों को नहीं कर रहे हैं, बट इसमें जो इविक्शन ड्राइव में हमने पैटर्न देखा और जो रिपोर्ट्स हम तक आई, उसका मकसद ये हमें सामने आ रहा है कि अमीर नोट बटोरना चाहते हैं और गरीब से वोट बटोरना चाहते हैं। अमीरों को बोलते हैं कि आप हमें पैसे दे दीजिए, हम आपको बचाएंगे, आपकी जो है इविक्शन ड्राइव नहीं की जाएगी। गरीबों को बोलते हैं आप हमारा साथ दे दीजिए, आप हमें वोट दे दीजिए, हम आपको भी नहीं सताएंगे। तो एक कैंपेन बिल्कुल चलाई जा रही है और इसका हमने देखा, इसीलिए हम बार बार कह रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन की धज्जियां उड़ाई जा रही है।
वहीं पीडीपी के चीफ तर्जुमान सुहेल बुखारी ने न्यूज 18 से बात करते हुए कहा कि बीजेपी लीडरान अमीरों के तजावुजात पर कार्रवाई की बात कर रहे हैं, जबकि ये बिल्कुल गलत है। उन्होंने कहा कि बीजेपी झूठों की पार्टी है, जात पात के नाम पर सियासत करती है। हमारे साथ हैं पीडीपी चीफ स्पोक्सपर्सन सुहेल बुखारी जी। सुहेल साहब, अगर देखें तो आप लोग कह रहे थे कि कश्मीर के हालात अफगानिस्तान से की तरह हो गए हैं, लेकिन भाजपा तो ये कह रही है कि आप लोग हमेशा इस तरह की राजनीति इसलिए करते हैं ताकि तुष्टीकरण कर सकें। देखिए, तुष्टीकरण की राजनीति को अगर कोई पर्सोनिफाई करता है इस देश में तो वो भाजपा है। धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे लोगों को बांटना, दरअसल ये उनका जो नैरेटिव है लोगों को बांटने का, पहले जम्मू कश्मीर में उनकी जो नीति रही है मुसलमान को हिंदू से दूर करो, अब जो है इकोनॉमिक लेवल पे भी, इक़्तिसादी लेवल पे भी एक दूसरे से आने की बात कर रहे हैं, उनको दूर करने की बात कर रहे हैं कि ये अमीर है और ये गरीब है, ताकि आपस में और नफरत फैले और इनकी जो राजनीति है वो आगे बढ़ पाए। तो इसी का एक पहलू है जो ये वहाँ कर रहे हैं। और जहाँ तक इनके दावे हैं, मुझे लगता है कि पूरे देश को पता है कि इस देश में जो सबसे झूठे लोग हैं वो भाजपा ही हैं। जो तुर्की में हुआ है बहुत ही दिल्लोज है, एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है। ऐसे में अगर कोई भी राइट थिंकिंग पर्सन हो, कोई भी मॉरलिस्टिक स्टेट हो, उनका ये फ़र्ज़ बनता है कि वो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे अपनी मदद का हाथ आगे बढ़ाएं और बाकी जितने भी ममालिक हैं उनको भी मदद करनी चाहिए, क्योंकि ये एक नेचुरल कैलामिटी है और ये कभी भी किसी के साथ भी हो सकता है। तो ऐसे में हम एक दुनिया में रहते हैं जहां हर किसी के सुख दुख में हमें शरीक होना चाहिए। आज उनके साथ परेशानी का आलम है तो हमसे जो बन पाए हमें उनकी मदद करनी चाहिए, ताकि खुदा न खास्ता कल को हमारे साथ ऐसा हो तो कम से कम हमारे लिए भी लोग मदद का हाथ बढ़ाने वाले लोग सामने आएँ। सयाहती मकाम गुलमर्ग में 10 फरवरी से शुरू होने वाले खेलो इंडिया सरमाई खेलों में हिस्सा लेने के लिए बहुत से खिलाड़ी गुलमर्ग में मशक कर रहे हैं। गुलमर्ग में मौजूद खिलाड़ियों में काफी जोश व खरोश पाया जा रहा है। जम्मू कश्मीर से भी ताल्लुक रखने वाले खिलाड़ी दिन भर गुलमर्ग में अपनी अपनी खेल की मशक में मसरूफ नजर आते हैं। महकमे सयाहत, गुलमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी और दीगर महकमे अपनी अपनी तैयारियों में मसरूफ है। इस वक्त में मौजूद हूँ सयाहती मकाम गुलमर्ग में। जैसा कि आप सभी बखूबी वाकिफ हैं कि गुलमर्ग में 10 फरवरी से खेलो इंडिया का 3rd एडिशन जो है वो यहाँ स्टार्ट होगा इन्हीं स्लोप्स पे, क्योंकि इससे पहले यहाँ पे मुख्तलिफ जो बच्चे हैं वो तैयारियों में मसरूफ हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में जो ये स्लोप्स हैं। इसी तरह मुख्तलिफ जगहों पर गुलमर्ग के इस बवल में मुख्तलिफ स्लोप्स हैं जहाँ पे खेलो इंडिया जो मैचेस है और मुकाबले होंगे इन्हीं स्लोप्स पे। और यहाँ टूरिज्म डिपार्टमेंट और गुलमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी है, सारे जो डिपार्टमेंट्स है वो यहाँ पे इन तैयारियों में मसरूफ है और बच्चे जो है खासकर जो मुख्तलिफ बच्चे हैं वो यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं। इस सिलसिले में यहाँ इन स्लोप्स में ये सारी चीजें हो रही हैं। हमारे साथ पहले इनसे बात करेंगे असिस्टेंट डायरेक्टर टूरिज्म जो गुलमर्ग है डॉक्टर जावेद रहमान साहब, इनसे हम बात करेंगे। न्यूज 18 में आपका खैर मकदम। सबसे पहले ये बताएं कि इनकी तैयारी रहती है, यहाँ सिकी शॉप भी है, उसमें भी आप अवेलेबल रखते हैं सिकीज, और बाकी जो बीट मशीन्स है उनसे यहाँ पे स्लोप्स तैयार किए जाते हैं, क्या कहेंगे? देखिए मुनीर साहब, सबसे पहले मैं जम्मू कश्मीर के लिए ये बिलउमूम और फिर गुलमर्ग के लिए बिलखुसूस ये खुशाइन बात समझता हूँ, खुशकिस्मती की बात समझता हूँ कि हमें जो 3rd जो एडिशन ऑफ खेलो इंडिया जो नेशनल विंटर गेम्स है वो होस्ट करने का एक बार फिर से मौका मिला। आज जो हमारे एथलीट्स हैं जो इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो बड़ा इंथुजियास्टिक हैं, पुरजोश हैं। और अभी आप खुद देख रहे थे कि जो हमारे बच्चे हैं जो इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो स्लोप्स पे प्रैक्टिस कर रहे थे। तो मैं आपको अपने डिपार्टमेंट के बारे में ये बता दूं कि डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म इन कोलैबोरेशन विद J&K स्पोर्ट्स काउंसिल या फिर यूथ सर्विस सपोर्ट्स डिपार्टमेंट हो, तो हमारा इनके साथ बहुत पहले से इश्तराक रहा है। हम कोलैबोरेट करते हैं साथ, इनको जहां भी हमारी असिस्टेंस यहाँ चाहिए होती है, चाहे वो ग्रूमिंग ऑफ स्लोप्स, मेंटेनेंस ऑफ स्लोप्स एंड देन जो इक्विपमेंट की जरूरत पड़ती है तो वो हम इनके लिए हमेशा अवेलेबल। आप देख सकते हैं तस्वीरों में जिस तरह जैसे मैंने पहले ही बताया है कि जो स्लोप्स है उनको तैयार किया जाता है, जो बीट मशीन होते हैं और उनके जरिए से स्लोप्स बनाए जाते हैं। ये आप देख सकते हैं ये मशीन है और किस तरह ये जो स्की के लिए जो स्लोप है वो तैयार किए जाते हैं, ये देख सकते हैं आप। यहाँ पे एक और है जो इंटरनेशनल लेवल के जो स्कीयर है वो भी यहाँ पे अभी प्रैक्टिस भी कर रहे हैं और बाकी बच्चों को सिखा भी रहे हैं। वसीम साहब बताइए किस तरह की प्रैक्टिस हो रही है खेलो इंडिया के लिए? तो बिल्कुल मुनीर साहब, जो प्रैक्टिस रही है वो आजकल
जो स्टूडेंट्स है वो अपना बेस्ट दे रहे हैं ड्यूरिंग द प्रैक्टिस एंड होपफुली इनका भी रिजल्ट अच्छा रहेगा। जो अपकमिंग इवेंट है एक अच्छा इनिशिएटिव है खेलो इंडिया का, एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिलता है बच्चों का खेलो। आप भी इसमें हिस्सा ले रहे हैं तो मुख्तलिफ जो स्टेट से खिलाड़ी आ रहे हैं तो उनके साथ मुकाबला करना और एक अच्छी एक्सपीरियंस हासिल होता है क्या? जी बिल्कुल, डिफरेंट स्टेट से प्लेयर्स आ रहे हैं, उसमें ऑलमोस्ट बहुत सारे नेशनल मेडलिस्ट हैं और कुछ सीनियर प्लेयर्स में भी है, तो एक अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा उनके साथ खेलना। हमारी यही कोशिश रहेगी कि हम अपना बेस्ट दें और रिजल्ट अच्छा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ लड़कियां भी हैं जो खेलो इंडिया में शमूलियत करेंगे, हिस्सा लेंगे। आप बताइए कितनी खुशी है कि आप 3rd एडिशन जो गुलमर्ग में हो रहा है अभी आप प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, उसमें आप हिस्सा ले रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं सईद हानिया आसिम आलिसन गर्ल्स स्कूल से। ऑब्वियसली मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इस 3rd एडिशन ऑफ खेलो इंडिया के लिए। हम बहुत टाइम से यहाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं और इंशाल्लाह हम अपना बेस्ट देंगे और विल वेट फॉर द रिजल्ट्स। देखिए नाजरीन, किस तरह जोश और जज्बा है इन खिलाड़ियों के अंदर। और अभी खेलो इंडिया में आप क्या कहना चाहेंगे? अभी काफी जोश है आपके अंदर, आप खेलो इंडिया में 2 दिन रहे हैं और आप हिस्सा लेंगे, क्या कहेंगे? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम उसाइमा है और हम इस खेलो इंडिया नेशनल चैंपियनशिप के लिए बहुत टाइम से वेट कर रहे थे और ये फाइनल ना हो सके। हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे कि हम उसमें पार्ट ले सकते हैं और हम अपना बेस्ट ट्राई करेंगे, फिर बाकी अल्लाह के हवाले है, बट हम पूरा ट्राई करेंगे कि हम कामयाब हो सके इसमें। आप भी कुछ कहना चाहेंगे? क्या कहेंगे आप खेलो इंडिया के हवाले से? मैं कहना चाहूँगी कि हमारा खेलो इंडिया और हमारे 10th बोर्ड, मैं 10th में पढ़ती हूँ, एक साथ है। हमें यहाँ पे स्कीइंग की प्रैक्टिस करनी होती है और वहाँ जाके पढ़ना होता है, पर हम उसके लिए एक्साइटेड है, इसीलिए हम मतलब दोनों को इक्वली बैलेंस कर रहे हैं। तो नाज़रीन, आपने सुना है किस तरह इन बच्चों में जोश है। इसी तरह बहुत सारे बच्चे हैं जो अभी यहाँ खेलो इंडिया के लिए तैयारियां कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं और क्योंकि मुख्तलिफ रियासतों से करीबन 2000 जो खिलाड़ी है वो गुलमर्ग पहुंच रहे हैं और 10 फरवरी से यहाँ पे वो इस मुकाबले में हिस्सा लेंगे और इसी तरह जम्मू कश्मीर के जो ये बच्चे हैं वो भी इस मुकाबले में हिस्सा लेंगे और इस तरह अपना बेस्ट देंगे इस गुलमर्ग के अंदर। इस गुलमर्ग में जो मुख्तलिफ स्लोप से यहाँ पे उनको तैयार किया गया है अभी खेलो इंडिया के लिए और 10 फरवरी से यानी 9 फरवरी यहाँ पे सारे खिलाड़ी पहुंच जाएंगे और गेस्ट्स पहुंचेंगे और इसी तरह 10 फरवरी के सुबह से ही यहाँ पे 4 दिन यानी 14 फरवरी तक ये खेलो इंडिया की मुकाबले जो है वो मुनक़द होंगे। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए मैं गुलमर्ग से मुनीर हुसैन हुर्रा। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। नागबल त्राल से ताल्लुक रखने वाले एक नौजवान खिलाड़ी फरहान रफीक ने कन्याकुमारी में मार्शल आर्ट चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल हासिल करके इलाके का नाम रोशन किया। फरहान का इंडोर स्टेडियम त्राल में वालहाना इस्तकबाल किया गया। त्राल में पिछले कई सालों से नौजवान खेलों में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। फरहान ने बताया कि उनकी कामयाबी के पीछे उनके वालिदैन और अकेडमी के कोच हैं जिन्होंने हमेशा उनकी हौसला अफजाई की और अब इंटरनेशनल के लिए वो तैयारी कर रहे हैं। मैं नेशनल खेलने कन्याकुमारी की वहाँ मैं गोल्ड मेडल हासिल किया। मैं अपने सर को शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जो हमारे सियासत है, बेस्ट कोच है एंड जिन्होंने मुझे अपने फादर ने मुझे सपोर्ट दिया इस यहाँ जाने के लिए और मैं अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ता हूँ। मैंने जीत लिया कन्याकुमारी में गोल्ड मेडलिस्ट। बच्चों को लिया नेशनल के लिए और उनमें से 8 मुझे मेडल 8 में से मेडल निकाले, 8 बच्चों ने मेडल निकाले वहाँ पे और फर्स्ट प्राइज़ इसने हासिल किया कि ये बहुत अच्छा खेलता है और मतलब इसकी मेहनत रंग लाई। हमारी जो टीम गई थी कन्याकुमारी, उन्होंने निकाले थे 8 मेडल्स और उनमें से गोल्ड मेडल निकाला है राही ने, जिस पे हमें बहुत सारी उम्मीदें थी बिकॉज राही जो है बहुत ही ज़्यादा अच्छा खेलता है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा प्लेयर है और इंशाल्लाह जैसे इसने निकाला गोल्ड आई विल ऑल्सो और उम्मीद है कि अब राही इंटरनेशनल के लिए सिलेक्शन होंगी इसकी इंटरनेशनल की भी इसकी सिलेक्शन इंटरनेशनल्स में भी होंगी। अखनूर के स्पोर्ट्स क्लब की जानिब से क्रिकेट खिलाड़ी राहुल शर्मा को एजाज से नवाजा गया। राहुल शर्मा के भारतीय दिव्यांग क्रिकेट टीम में इंतखाब पर ब्लॉक अखनूर खोड और दीगर इलाकों में खुशी का माहौल है। अखनूर के चेयरमैन संजय सराफ, स्पोर्ट्स क्लब और क्लब के सरबराह जज DK कपूर ने राहुल शर्मा को पहनाकर खुशामदीद किया। मैं देना चाहूँगा अपने माता पिता को, श्याम सर जी को जिन्होंने ये मुझे प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया कि मैं आगे बढ़ सकूँ और अपने जो मतलब मेरे JNK के प्लेयर हैं अजीत भैया, वो भी लोकल टूर्नामेंट्स करवाते रहते हैं तो हमें अपना टैलेंट शो करने का मौका मिल जाता है। तो जी बिल्कुल, अगर आप मेहनत करोगे तो आपको सक्सेस प्रॉपर मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। राहुल शर्मा के माता पिता को मुबारकबाद करूँगा कि यो एक
बड़ी ज़्यादा अमीर फैमिली नहीं है, मिडिल फैमिली भी शायद नहीं है। इसके पिताजी एक दर्जी का काम करते हैं, बावजूद उसके उन्होंने अपने बच्चे को इस हद तक पहुंचाया, पढ़ाया। ये ग्रेजुएट हैं और क्रिकेट में अपना बहुत नाम कमाया, जहां तक कि ये इंडिया की दिव्यांग टीम में सिलेक्ट हुए हैं। जम्मू कश्मीर वुमेन हेल्पलाइन ने पोषण प्रोजेक्ट ICDS सुंबल के इश्तराक से खवातीन के लिए एक बेदारी प्रोग्राम का इनेकाद किया। इस आगाही प्रोग्राम का मकसद खवातीन में खुदकुशी के बढ़ते हुए वाकयात को रोकने के लिए खवातीन की काउंसलिंग करना और घरेलू तशद्दुद के खिलाफ खड़े होने में उनकी मदद करना था। इस प्रोग्राम में वुमेन हेल्पलाइन मुहिम के कोऑर्डिनेटर बिलाल भट्ट ने खवातीन को उनके हकूक के बारे में आगाह किया। यहाँ से शुरुआत की, फिर एक बार डिस्ट्रिक्ट बांडीपोरा में यही एक मिशन लेके कि जागरूकता हो जाए। और जो थीम था इसका क्या, सोसाइटी इज़ नॉट अ सोल्यूशन, ब्रेक योर साइलेंस, रेज योर वॉइस। और जितनी भी अनगिनत अनलिमिटेड स्कीम्स आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वेलफेयर की हैं, माँ और बहनों के लिए बहुत सारी स्कीम्स हैं और वो उनका लाभ उठाए ऑफलाइन मोड में, ऑनलाइन मोड में। और यहाँ सभी जितने भी ICDS के वर्कर्स आए थे, हेल्पर्स और सुपरवाइज़र मैडम भी आई थी, मैं इनका बहुत ही शुक्रगुजार हूँ। खासकर जो हमारे बांडीपोरा के DPO साहब हैं, मिस्टर हकाक अशरफ साहब और CDPO साहब मुख्तार साहब, उनके ट्रमेंडस सपोर्ट से और इंस्पिरेशन से, गाइडेंस से यहाँ पे मुमकिन हो गया। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज पटन में खवातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए डिस्ट्रिक्ट हब बारामूला ऑफ वुमेन के ताउन से नई सोच के तहत मेंटल हेल्थ यानी दिमागी सेहत के बारे में एक रोज़ा बेदारी प्रोग्राम का इनेकाद किया। इस प्रोग्राम में मुख्तलिफ शख्सियात ने शिरकत की, साथ ही काफ़ी तादाद में तालिब इल्मों ने भी इस सेमिनार में शिरकत की। माहिरीन ने मेंटल हेल्थ के बारे में जानकारी दी और इसकी अहमियत और तदाबीर के बारे में मुफीद मशवरे दिए। कॉलेज के प्रिंसिपल तारिक अहमद इशाई ने भी खुतबा दिया। इस मौके पर खवातीन को सर्टिफिकेट से भी नवाजा गया। College Patan, in collaboration with the District Social Welfare Department, today organized a one-day conference on mental health. Different speakers, experts and specialists from Medical College Srinagar, Medical College Baramulla, scholars and academia from different higher education institutions participated in this conference and gave lectures on mental strength, how to improve your mental strength.